सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम अभिकारी शब्द से समुच्चय बोधक अव्यय शुरू करने जा रहे हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। प्रकाश और साइना बैडमिंटन खेल रहे हैं। मुकेश गरीब है किंतु ईमानदार है। तो इन वाक्यों में और किंतु शब्दों से दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को मिला रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब इसके भेदों के बारे में देखते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। जो अव्यय शब्द उपवाक्यों अथवा समान स्थिति वाले शब्दों को जोड़ते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इनमें मुख्यतः चार प्रकार में इसे प्रयोग किया जाता है। परिमाण सूचक, जब संयोजक शब्द द्वारा संबंध वाक्य में किसी परिमाण का बोध होता है तो वह परिमाण सूचक कहलाता है। जैसे वर्षा हो रही थी इसलिए मैं ऑफिस नहीं जा सका। दूसरा है विरोध सूचक। जो अव्यय शब्द दो वाक्यों में विरोध को दर्शाते हैं वे विरोध सूचक कहलाते हैं। किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, मगर, पर आदि विरोध सूचक शब्द हैं। जैसे राजीव बहुत अमीर है लेकिन कंजूस है। संयोजक। जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं वे संयोजक कहलाते हैं। और, तथा, एवं, जो कि, अर्थात आदि संयोजक शब्द है। जैसे अंकुर और नवीन फिल्म देखने गए हैं। विकल्प सूचक। जो अव्यय शब्द वाक्यों में विकल्प को दर्शाते हैं वे विकल्प सूचक कहलाते हैं। या, वरना, अथवा, चाहे, नहीं तो आदि विकल्प सूचक शब्द हैं। जैसे तुम्हारे विवाह में या तो मैं आऊंगी या गीता आएगी। अब हम दूसरा भेद देख लेते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों द्वारा एक प्रधान वाक्य में एक अथवा उससे अधिक आश्रित वाक्य जुड़ते हैं वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे यदि ट्रेन इसी रफ्तार से चलती रही तो निश्चय ही समय पर पहुंच जाएगी। ताकि, यदि, तो, मानो, कि, क्योंकि, तथापि आदि समुच्चय बोधकों को व्यधिकरण समुच्चय बोधक की श्रेणी में रखा जाता है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक मुख्य रूप से चार प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं। पहला है स्वरूप बोधक। जो अव्यय शब्द पहले प्रयोग किए गए शब्द, वाक्यांश अथवा वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे स्वरूप बोधक कहलाते हैं। जैसे वह इतना ठंडा था मानो बर्फ हो, यानी, अर्थात, यहाँ तक कि स्वरूप बोधक अव्यय शब्द हैं। दूसरा भेद संकेत बोधक। जहाँ दो वाक्यों के आरंभ में योजक अथवा अगले योजक का संकेत मिलता है वह संकेत बोधक कहलाता है। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। यद्यपि वह निर्धन है तथापि ईमानदार है। यदि, तो, यद्यपि, तथापि संकेतवाचक अव्यय शब्द हैं। ये शब्द प्राय जोड़ों में आते हैं। हेतु बोधक। जिस अव्यय शब्द से वाक्य में कार्य कारण का बोध होता है वह हेतु बोधक कहलाता है। जैसे चूंकि वह गरीब है इसलिए तुम उसका अपमान कर रहे हो, इसलिए, क्योंकि, इस कारण हेतु बोधक अव्यय शब्द हैं। और आखिरी है उद्देश्य बोधक। जिस अव्यय शब्द से कार्य करने के उद्देश्य का बोध होता है वह उद्देश्य बोधक कहलाता है। जैसे जल्दी चलो ताकि समय से डाकघर पहुंच सके, ताकि, जिससे कि उद्देश्य बोधक अव्यय है। तो बच्चों आपने समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में जाना, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इन उदाहरणों को अपने कॉपियों में लिखें और अच्छी तरह से अभ्यास भी करें। और इसके बाद हम लोग विस्मयदी बोधक अव्यय के बारे में अगली कक्षा में जानेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान रखते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।